5 सदियों पहले जब स्पेनी दक्षिण अमेरिका में पहुंचे, वहां के आदिवासी जनजातियां अक्सर हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ती थीं। इन जनजातियों का एक तरीका स्पेनिश के खिलाफ संघर्ष करने का यह भी था कि वे उनके बसेरों को घेर लेते थे। इसी तरह का मामला उस समय हुआ जब नोला, एक स्पेनी लड़की सिर्फ 15 साल की थी। जुलान जनजाति, जिन्हें स्पेनिश के प्रति अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था, नोला जिस बस्ती में रहती थी, समय के साथ बसने वालों की खाद्य सामग्री कम होने लगी और उन्हें भूखमरी का खतरा उठने लगा। बेहद निराश, लोग अपने कैप्टन से अनुरोध करते रहे कि वह उन्हें खाद्य की खोज में जाने की अनुमति दें, लेकिन उनकी याचना को नकार दिया गया। भूख की चपेट में आकर नोला ने बसेरे से डर के बावजूद एक साहसिक भागा लगाया और जंगल की गहराई में आश्रय ढूंढा। जब रात आई तो जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उसे भय सा आ गया। उसने सोचा कि रात के लिए सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा। हालांकि चिंताओं के अलावा एक चीख थी जो उसका ध्यान आकर्षित करती थी। यह एक दर्द की चीख थी। उसने उसकी दिशा में जाने का अनुसरण किया और उसने एक गुफा पाई जहां एक प्यूमा ने हाल ही में अपने नवजात शिशुओं को जन्म दिया था। हिम्मत की बात है, नोला ने मां प्यूमा की मदद की जब वह अपने नवजात शिशुओं को साफ कर रही थी। उत्तरदायित्व के बदले में प्यूमा ने उसे बच्चों की देखभाल के दौरान देखने की अनुमति दी जब वह शिकार करने चली गई। दिनों बीत गए जब नोला ने प्यूमा के बच्चों की देखभाल करते हुए। एक भाग्यशाली दिन जब नोला भोजन इकट्ठा कर रही थी और मां प्यूमा अपने शिशुओं के साथ गुफा में थी, उसे अचानक शैम्पू योद्धाओं ने धारण किया। उन्होंने उसे पकड़ा और अपने गांव ले जाया। भय में नोला ने स्वयं को उस अवश्य भविष्य के लिए तैयार किया जिसे उसे माना था कि वह उसका इंतजार कर रहा है। उसकी आश्चर्यजनक बात है, शैम्पू जनजाति ने नोला के साथ दयालु व्यवहार किया। उन्होंने उसे अपने गांव में सहायक कार्यों को सीखने के लिए विभिन्न कार्यों का सिखाया और वह नए रोल को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। जीवन एक ताल में सेट हो गया जब एक दिन जब एक समूह जोलान जनजाति योद्धाओं ने शैम्पू गांव पर हमला किया। नोला को एक स्पेनी लड़की के रूप में पहचानते हुए उन्होंने उसे अपने लोगों के पास वापस ले जाया। अपने वापसी पर जोलान कप्तान नोला के प्रति अपने आदेशों की अनुशासन न करने और जंगल में भाग जाने के लिए उसे गुस्सा था। उसे एक उदाहरण के रूप में बनाने की कोशिश में उन्होंने यह आदेश दिया कि वह एक पेड़ से बांधकर वहां जानवरों के शिकार के रूप में छोड़ दी जाए। दिनों बीते और गांव वाले दुख से भरे हुए अंत में साहस जुटाया पेड़ के पास जहां नोला को छोड़ दिया गया था। वे और भी आश्चर्यचकित थे जब पता चला कि एक मां प्यूमा ने उस लड़की को उस समय तक खिलाया और संरक्षित किया था। नोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समयों में भी दया, समझ और एकता के छोटे छोटे कार्य हमें दीवारों को तोड़ सकते हैं और हमें आशा, चिकित्सा और शांति की दिशा दिखा सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे संयुक्त मानवता को गले लगाना, दूसरों के प्रति दया दिखाना और पूर्वाग्रह और शत्रुता के बाहर रिश्ते बनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों वाले जादुई जंगल में रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक पक्षियों के गीतों से भरी एक जगह मौजूद थी। हर सुबह जंगल पक्षियों की हर्षित चहचहाहट से जीवंत हो उठता था, जबकि चंचल मछलियां जंगल के बीचों बीच बहने वाली बड़ी झील में खूबसूरती से तैरती थीं। 2 बैल मित्र, एक सफेद और एक काला, घनिष्ठ सहयोग में रहते थे। वे हर दिन जंगल में घूमते थे, सुंदर घास के मैदानों और पहाड़ों की खोज करते थे, ताज़ी मीठी घास खाते थे और बड़ी झील से पानी पीते थे। हालांकि इस स्वर्ग में एक दुश्मन छिपा हुआ था, एक चालाक और लालची शेर, जंगल का स्वयंभू राजा। शेर हमेशा सफेद और काले बैलों का शिकार करने की फिराक में रहता था। एक सुबह जब दोनों बैल सो रहे थे, शेर ने उन पर हमला कर दिया। अपनी दोस्ती में एकजुट होकर बैलों ने अपना बचाव किया और शेर वहां से भाग गया। शेर ने निडर होकर सफेद और काले बैलों के बीच एकता को तोड़ने का फैसला किया। उनके मजबूत बंधन को देखकर शेर ने एक योजना बनाई। बारिश की कमी के कारण जंगल में कभी हरी भरी घास विरल हो गई। एक शाम काला बैल घास के मैदान में चर रहा था, जबकि सफेद बैल झील से पानी पी रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए
शेर काले बैल के पास पहुंचा और अविश्वास के बीज बोए, यह दावा करते हुए कि सफेद बैल के पास पहाड़ों में मीठी घास से भरा एक गुप्त स्वर्ग था जिसे उसने आपसे छिपा कर रखा था। शेर की कपटपूर्ण बातों पर विश्वास करके काला बैल सफेद बैल से भिड़ गया, जिससे तीखी बहस हो गई। शेर की चाल से अंधे होकर काले बैल ने सफेद बैल पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सफेद बैल ने बताया कि दूरी घास की कमी के कारण थी, लेकिन काले बैल ने अपनी दोस्ती के बारे में सोचे बिना कथित घास के मैदान को खोजने का फैसला किया। शेर के जाल में फंसकर काला बैल उस जगह की तलाश में निकल पड़ा। हर जगह ढूंढते ढूंढते काला बैल पहाड़ों के ऊंचे किनारे पर पहुंच गया, जहां शेर ने घात लगाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। शेर अपनी चालाक योजना से संतुष्ट होकर अगले दिन सफेद बैल का शिकार करने की योजना बनाकर घर लौट आया। चिंतित सफेद बैल ने अपने दोस्त को पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह शेर ने सफेद बैल को काले बैल की तलाश में पहाड़ों की ओर आते देखा। जैसे यह शेर की किस्मत थी या गोरे और काले की नियति, सफेद उसी ऊंचे किनारे पर चला गया। एक बार फिर मौका पाकर शेर ने सफेद बैल पर पीछे से हमला किया और उसे उसी ऊंचे किनारे से धक्का दे दिया, जिससे सफेद और काले बैल की दुखद कहानी समाप्त हो गई। जंगल ने एक कठोर सबक सीखा। उन लोगों पर कभी भरोसा न करें जो खुद को दोस्त बताते हैं लेकिन वास्तव में दुश्मन हैं, क्योंकि वे आपको तोड़ने के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं। आशा है कि आप भी सबक सीखेंगे और ब्लैक की तरह अपने दुश्मनों पर भरोसा करने से बचेंगे। कछुए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जीतेगा, क्योंकि उसने देखा कि खरगोश रॉकेट की गति से दौड़ रहा था। एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में एक खूबसूरत सुबह अनगिनत पेड़ों से भरा जंगल जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ एक घमंडी खरगोश रहता था, जो अपने बिजली की तेजी से दौड़ने के कौशल को दिखाना पसंद करता था। खरगोश का एक दोस्त था कछुआ, जो पूरे जंगल में सबसे धीमा धावक था। खरगोश आसपास के सबसे धीमे प्राणी कछुए को उसकी गति या उसकी कमी के बारे में चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। एक धूप वाले दिन खरगोश ने जंगल में अन्य सभी जानवरों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक कछुए को दौड़ में भाग लेने के लिए ललकारा। लगातार डींगें हाँकने से तंग आकर कछुए ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिरण से लेकर जीवंत गौरैया तक हर कोई यह जानने के लिए उत्साह से भरा हुआ था कि कौन जीतेगा। प्रत्याशा बनी हुई थी। खरगोश ताना मारने के एक आखिरी दौर का विरोध नहीं कर सका। उसके खिलाफ दौड़ने की हिम्मत करने के लिए कछुए का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि कछुआ शांत और केंद्रित रहा और खरगोश की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ते हुए रॉकेट की तरह उड़ान भरी। वह अपनी आसन्न जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे दौड़ा और जल्द ही वह फिनिश लाइन से गज दूर था। पीछे मुड़कर देखने पर खरगोश को कछुआ नजर ही नहीं आया। वह बहुत पीछे छूट गया था। अत्यधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हुए खरगोश ने स्वादिष्ट गोभी और गाजर का एक खेत देखा और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। क्यों न एक गाजर और एक त्वरित झपकी का आनंद लिया जाए। उसने सोचा कि वह अब भी आसानी से दौड़ जीत सकता है। जब खरगोश अपने विजयी क्षण का सपना देखते हुए झपकी ले रहा था, समय बीत गया और सूरज डूबने लगा। अचानक जागने पर खरगोश उछल पड़ा और दौड़ में वापस चला गया। हालांकि उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन से बस कुछ ही कदम दूर था। खरगोश निराशा से भर गया और कछुए की ओर लपका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ शांत और दृढ़ निश्चयी फिनिश लाइन पार कर गया और दौड़ जीत गया। उस दिन से खरगोश को नम्रता और दयालुता का मूल्य समझ में आ गया। उसने सीखा कि डींगें हाँकने और दूसरों का मजाक उड़ाने से उसे सम्मान नहीं मिलता। इसके बजाय उन्होंने हर किसी की व्यक्तिगत शक्तियों और क्षमताओं को स्वीकार करने के महत्व को पहचाना। हलचल भरे जंगल के बीच खरगोश और कछुए की कहानी एक स्थायी सबक के रूप में काम करती है कि दयालु होने और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने से सच्ची सफलता मिलती है। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जहां एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं और वह बकरियों को चराने के लिए घास के मैदानों में जाता था। घास का मैदान एक नदी के उस पार था जो गांव के पास से गुजरती थी। चरवाहे के पास 2 बकरे थे जो बहुत जिद्दी थे। एक बकरा सफेद और एक काला था।
दोनों बकरा आए दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, कभी घास के लिए, कभी उनकी सुंदरता के लिए और कभी उनकी ताकत के लिए। दोनों बकरों की लड़ाई से चरवाहा हमेशा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन जब चरवाहा घास के मैदान में बकरियां चरा रहा था, सफेद बकरा को नदी के उस पार बहुत हरी घास दिखाई दी। वह नदी के दूसरी ओर उस हरी घास के पास गया, एक गोल तने वाले पेड़ के माध्यम से जो उस नदी के ऊपर था। जब काले बकरे ने देखा कि सफेद बकरा हरी घास खा रहा है, उसके मन में लालच आ गया। वह हरी घास खाना चाहता था, इसलिए वह पेड़ के तने के पास गया। जब सफेद बकरा ने देखा कि काला बकरा नदी पार करके आ रहा है, उसने सोचा कि काली बकरा सारी घास खा जाएगी। इस कारण वह पेड़ के तने के एक छोर पर खड़ा हो जाता है। अब काला एक तरफ था और सफेद दूसरी तरफ। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। एक ने कहा, मुझे हरी घास के लिए रास्ता दो। चूंकि पेड़ का तना बहुत छोटा था, इसलिए वे दोनों एक ही समय में नदी के ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। कुछ देर बहस के बाद दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। वे दोनों उस पेड़ के तने पर दौड़े और एक दूसरे को जोर से मारा। पेड़ के तने के छोटे आकार के कारण दोनों नदी में गिर जाते हैं। नदी के तेज बहाव के कारण दोनों बह गए और चरवाहा केवल देखता रहता है, क्योंकि वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। घटना के कुछ दिन बाद दो बकरियां भी इसी स्थिति से गुजरीं, लेकिन अब उन्हें परिणाम के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने काले और सफेद बकरों का परिणाम देख लिया था। अब एक बकरी ने पेड़ का तना छोड़ दिया और दूसरी को नदी पार करने का रास्ता दे दिया। इस कहानी से बच्चे यह सीख ले सकते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि लड़ाई से दूर चले जाने से वे कमजोर नहीं हो जाते। कभी कभी किसी विवाद में जल्दबाजी करने के बजाय किसी समस्या का कोई अलग रास्ता खोजना बेहतर होता है। ये मूल्यवान सबक हैं जो बच्चे इस कहानी से सीख सकते हैं। एक बार एक विशाल जंगल में, वहां भेड़िए, भालू, शेर, पक्षी और हिरण जैसे कई जानवर रहते थे। उनमें से एक हिरण था जो बहुत दयालु था। हिरण हमेशा कठिन समय में दूसरों की मदद करता था। यदि कोई बीमार हो जाता तो वह उनके लिए भोजन लाता था। उसके पास घास से भरा एक सुंदर मैदान था। उसने उसे बहुत मेहनत से उगाया था। वह प्रतिदिन घास और पौधों की देखभाल करता था। एक दिन वह अपनी भूमि से घास खा रहा था। हिरण ने गलती से एक कीड़ा खा लिया। कुछ देर बाद हिरण की तबीयत बहुत खराब हो गई। हिरण बहुत बीमार हो गया। वह हमेशा अपने घर में सोता रहता था। हिरण को बहुत सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार था। दिन बीतते गए और एक दिन दो अन्य हिरण के पास उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करने आए। वे दोनों उससे बात करते हैं और हिरण के मैदान से हरी घास खाते हैं। वे वापस जाते हैं और एक दूसरे को यह बताते हैं, हमें हर दिन हिरण से बात करने आना चाहिए, उसके पास बहुत सारी हरी घास है। वे अपने घर वापस चले गए और दूसरों को हरी घास के बारे में बताया। अगले दिन बाकी सभी हिरण के पास आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद वे सभी जमीन से घास खाने लगे। हिरण उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वे सब घास खा रहे थे। कुछ देर बाद हिरण का दोस्त खरगोश हिरण के पास आया। खरगोश हिरण के लिए दवा ढूंढ रहा था। खरगोश के पास हिरण के लिए एक औषधि थी। उसने वह हिरण को दे दिया। हिरण ने वह खाया और सो गया, और बाकी सब हिरण की भूमि में से घास खा रहे थे। अगली सुबह हिरण ठीक हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। उसका खरगोश मित्र हिरण के पास आया। हिरण बहुत दुखी था, क्योंकि हिरणों ने उसकी सारी घास खा ली। खरगोश ने हिरण से कहा, घास के बारे में दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर उस घास को फिर से उगाएंगे। खरगोश की बात सुनने के बाद हिरण बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल घड़ी में कोई आपके पास नहीं आता, केवल आपके सबसे अच्छे दोस्त ही आपके पास आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। एक समय की बात है, जंगल में एक बगुला हवा में उड़ रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी मरे हुए जानवर का मांस खा रही थी। बगुला चुपचाप एक पेड़ की शाखा पर उतर गया। वह शाखा पर बैठा था और चतुर लोमड़ी को मांस खाते हुए देख रहा था।
नर लोमड़ी मांस का आनंद ले रहा था। वह बहुत तेजी से खा रहा था। अचानक लोमड़ी की गर्दन में एक हड्डी फंस गई। वह दर्द से रोने लगा। वह बहुत जोर से चिल्लाया। वह अपनी मृत्यु के निकट था। बगुले ने लोमड़ी को दर्द से तड़पते हुए देखा। उसने लोमड़ी की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे पता था कि चतुर लोमड़ी खतरनाक होगी। लेकिन बगुला बहुत राजा और विनम्र था। वह लोमड़ी को पीड़ा में नहीं देख सकती और वह लोमड़ी के पास उड़ गई। उसने बगुले को देखा और बगुले से मदद मांगी। लोमड़ी ने अपना मुंह खोला। बगुला डर गया। लोमड़ी ने कहा, कृपया हड्डी बाहर निकालो, कृपया। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपको इनाम में एक मछली दूंगा। बगुले ने कुछ देर सोचा और बगुले ने बड़ा दिल करके लोमड़ी के मुंह में अपना मुंह डाल दिया। बगुले ने लोमड़ी की गर्दन से हड्डी निकाल ली। अब लोमड़ी को राहत मिली। वह खुश था। बगुले ने अपना इनाम मांगा, लेकिन चतुर लोमड़ी ने कहा, तुम किस इनाम की बात कर रहे हो? लोमड़ी ने यह कहा और चला गया। अब बगुला क्रोधित हो गया और बोला कि मैं जीवन में कभी भी इस लोमड़ी की मदद नहीं करूंगा। वक्त निकल गया। अब हरा भरा जंगल भूरा हो गया था। पेड़ों से सभी पत्तियां जमीन पर गिर गई थीं। बगुला एक पेड़ पर शांति से सो रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। अचानक जंगल में एक बड़ी चीख गूंज उठी। बगुला जल्दी ही नींद से जाग गया और चीख की ओर उड़ गया। वह पहुंचा और देखा कि चतुर लोमड़ी रस्सी से लटक रही है। रस्सी उसके मुंह में थी और पेड़ की शाखा से बंधी थी, जो बहुत लंबा था। लोमड़ी ने बगुले को देखा और सोचा कि यह बगुला मेरी मदद करेगा जैसे उसने पहले किया था। मुझे कुछ लालच देना चाहिए। अब लोमड़ी ने कहा, बगुला कृपया मेरी मदद करो। इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए असली इनाम है। बगुला लोमड़ी की चतुराई से पूरी तरह परिचित थी। अब बगुले ने कहा, नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला था। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और उसने देखा कि एक लोमड़ी उसके जाल में फंसी हुई है। बगुला चुपचाप उड़ गया और शिकारी ने लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे सर्कस में ले गया। बगुला उड़ रहा था और कह रहा था कि झूठ बोलने वाले का यह सबसे अच्छा इनाम है। वह दोहरा रही थी कि यह झूठ बोलने वाले का सबसे अच्छा इनाम है। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं।